हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर और बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी इस वीडियो में जो भी मैं सवाल करवाऊंगा वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, वो मुझे आपको बतानी है। देखिए वो क्या है, किसी भी मिश्रण में से अगर हम उसका कुछ भी भाग निकालेंगे तो वह उसी रेशियो में या अनुपात में बाहर निकलेगा जिसमें वह शुरू में जिस अनुपात में था। इस बात का कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, उसमें मिल्क है आपके पास और वाटर है। ठीक, मिल्क है आपके पास, उसमें 40 लीटर, वाटर है आपके पास 10 लीटर। तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, इस बर्तन में क्या हुआ, 4:1 का। ठीक बात है। अगर हम इसमें से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकालें, ठीक, ये टोटल कितना है, 40 दूध है, 10 पानी है, तो टोटल 50 लीटर का मिश्रण हो गया। अगर इसमें से 10 लीटर पानी हम 10 लीटर मिक्सचर या मिश्रण बाहर निकालें तो वो किस रेशियो में निकलेगा, ये मुझे आपको बताना था। तो वो निकलेगा 4:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 10 में से टोटल कितना है, 5, तो 4 भाग किसका निकलेगा, मिल्क का, और 10 में से 1 भाग टोटल 5 का क्या निकलेगा, पानी का, इस मिश्रण में से। तो कितना निकला, 5 दूनी 10, 8 लीटर। और ये आपके पास कितना आया, 5 दूनी 10, 2 लीटर। यानी मिश्रण में से अगर हम 10 लीटर मिश्रण बाहर करेंगे तो 8 लीटर मिल्क निकलेगा, 2 लीटर वाटर यानी पानी निकलेगा। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास, 32 लीटर दूध बचा मिश्रण में। ठीक है, 8 लीटर निकल गया 40 में से, तो 32 बचा, और 10 में से 2 निकल गया, कितना बचा, 8 लीटर। ठीक बात है। तो निकलने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है, अगर हम उसका रेशियो लेंगे कितना आएगा, 4:1, तो उसका रेशियो भी समान ही रहेगा। ठीक बात है। ये आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:13 है। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है कितना, 7:13। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर मिश्रण में 33 लीटर पानी मिला दिया जाए। ठीक, 33 लीटर पानी मिला दिया तो कह रहा है कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाता है आपका, 7:19 का। अब मुझे एक बात बताइए कि मिश्रण में पहले जो अनुपात 7:13 का था, बाद में जो ये अनुपात चेंज हुआ है 7:19 का, वो किसकी वजह से चेंज हुआ है, वाटर की वजह से चेंज हुआ है। ठीक है, हमने मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मिल्क पहले भी 7 यूनिट था, अब भी 7 यूनिट है। तो ये 33 लीटर किसकी वैल्यू दे रखी है, 19 में से अगर हम 13 घटाएंगे किसकी वैल्यू है, ये 6 यूनिट। ठीक बात है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमें, 33 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 33/6 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 33/6, तो 7 यूनिट की निकाल देंगे। 7 की कैसे निकालेंगे, 7 यूनिट बराबर 33/6, 1 यूनिट की हो गई। 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 7 या 21, 21 और 1 2 22, 6 से इसे भाग लगाएंगे, 6 से ये 23 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6 या 18, 5 बचा, 6 48 और 3 बचा, 6 पंजे 30। तो दूध की प्रारंभ में मात्रा कितनी थी मिश्रण में, 38.5 लीटर। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात हमें दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:7 का। हमें आगे क्वेश्चन में कहा है कि 25 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाता है। 25 लीटर पानी हमने मिला दिया। ठीक बात है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि मिश्रण में पानी मिलाने के बाद दूध व पानी का अनुपात कितना हो गया, 6:13। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, रेशियो में जो मिल्क की वैल्यू थी वही यहाँ पे थी। ठीक है, चेंज होने के बाद, लेकिन हमें इसमें क्या दे रखा है, दोनों में चेंज दे रखा है। तो वाटर में चेंज हुआ है तो वाटर में ही चेंज होना चाहिए रेशियो में। तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों को इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे? 4 को और 6 को इक्वल कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम होता है 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 12/21। और ये कितना हुआ? 12 कितना हुआ? 13 दूनी 26। ठीक, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है शुरुआत में 12:21 था, बाद में 12:26 हो गया। कब? जब हमने वाटर में चेंज करा। कितने लीटर हमने वाटर डाला उसमें मिश्रण में? 25 लीटर, लेकिन चेंज कितने का हुआ? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट की जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 25 लीटर। ठीक, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 5 लीटर। तो अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें वैल्यू रख दीजिए। हमें कह रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 21 और 12 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 33 यूनिट। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 लीटर। तो 33 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 33 गुना 5, यानी कितनी? 5 दिया 15 और 1 16, कितना आया? 165 लीटर। यानी मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपके पास कितनी थी? 165 लीटर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ये है आपके पास मिल्क, ये है वाटर। इन दोनों में रेशियो हमें दे रखा है 3:4 का। आगे कह रहा है कि यदि मिश्रण में 12 लीटर दूध, ठीक, 12 लीटर और 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का रेशियो कितना हो जाता है? दूध और पानी का मिश्रण में ये हो जाता है 5:6 का। अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें आपको क्या ध्यान रखना था? एक ही चीज दे रखी थी, एक ही चीज में चेंज हो रहा था। ठीक है, उसमें ध्यान रखना था आपको कि जो दूसरी चीज है वो आपको इक्वल करनी है। अब अगर दोनों चीजों में चेंज हो तो आपको क्या याद रखना है कि जो गैप है रेशियो में वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो गैप सेम दे रखा है। ठीक है, कितना है? 2 यूनिट का यहाँ पे है, 2 यूनिट का यहाँ पे है। अगर सेम नहीं हो तो वो आपको सेम करना पड़ेगा, वो अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2 यूनिट की वैल्यू ये है आपके पास 12 लीटर। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितनी आएगी? 6 लीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बताइए। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 4 और 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? 6 गुना 7, कितनी आई? 42 लीटर। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 200 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 17:3 का। आगे कहा है क्वेश्चन में दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर, मान लीजिए दूध मिलाया हमने कितना? x लीटर। कह रहा है कि भाई मात्रा मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 7:1 का हो जाता है। तो हमें बताना है मिश्रण में कितना दूध मिलाएगा, यानी हमें x की मात्रा बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आप मुझे एक बात बताइए कि मिल्क और वाटर का रेशियो था 17:3, सिर्फ इसमें मिल्क मिलाया गया x लीटर, तो वाटर में इसमें क्यों चेंज आया? तो इस बकवास को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 7 या 21 और यह आया 3। अब जब भाई वाटर में चेंज नहीं हो रहा तो हम क्यों चेंज करें रेशियो में? तो हमें भी 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला है कि शुरुआत में मिश्रण में की मात्रा जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 200 लीटर। तो 17 और 3 20 यूनिट की हमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई आपके पास? ये आई आपके पास 10 लीटर। ठीक बात है। अब 17 यूनिट पहले था, 21 यूनिट बाद में हो गया, तो कितना ऐड करा? 4 यूनिट। ठीक बात है। तो 1 यूनिट की हमारे पास है 10 लीटर, तो 4 यूनिट की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुना 10, यानी कितनी आई आपके पास? 40 लीटर। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात हमें दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारे पास 7:3 का।
ठीक, ये क्या है 30 लीटर का मिश्रण है। आगे कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। हमें क्या मिलाना है मिश्रण में? पानी की मात्रा। तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो समान करेंगे कैसे? अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा 21:3 और ये कितना आएगा 21:7 ठीक बात है। तो शुरुआत में हमें कितना दे रखा है? जो मिश्रण है 21 + 9, इसकी जो वैल्यू है कितना है 30 यूनिट। इसकी जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 30 लीटर। अब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमें पूछा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो शुरुआत में 9 यूनिट पानी था, बाद में 49 यूनिट पानी हो गया। कितने यूनिट पानी मिलाया? 40 यूनिट। ठीक बात है। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 1 लीटर, तो 40 यूनिट की कितनी हुई 40 लीटर। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें 3:5 का। ठीक, यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध मिला दिया जाए और 10 लीटर ही क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए, तो दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। अब जब एक चीज मिलाई जाती थी तो मैंने आपको बताया था दूसरी चीज को हमें समान करना है, सेम करना है। लेकिन अगर दोनों चीज मिलाई जाएं तो हमें क्या करना है? दोनों का जो गैप है रेशियो का वो सेम करना है। क्या यहाँ पे सेम है? 5 से 3 हो रहा है, कितना 2 यूनिट का अंतर है। यहाँ से 3 से 2 हो रहा है तो 1 यूनिट का अंतर है। गैप सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो हमें करना क्या है? ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो अंतर है 5 और 3 का कितना है? 2 का। 2 की तो मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले में, और जो इन दोनों का अंतर है कितना है? 3 में से 2 गया 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो गैप सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3:5 और यहाँ पे कितना आया? 4:6। तो अंतर कितना आया? यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक बात है। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 10 लीटर। अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी वैल्यू रख दीजिए। हमें क्वेश्चन में कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा हमें बतानी है शुरुआत में नहीं, जो अभी मिश्रण में दूध की मात्रा है वो हमें बतानी है चेंज करने के बाद। तो कितनी है? 4 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 लीटर, यहां से निकाली थी। तो 4 यूनिट की कितनी हुई? 40 लीटर। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 8:5 है। मिल्क और वाटर का अनुपात हमें दे रखा है 8:5। ठीक बात है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध, 44 लीटर और 44 लीटर ही क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध की मात्रा पानी से इतनी अधिक है। कितनी? 28.4/7%। 28.4/7% को मैं लिख सकता हूं 2 × 14.2/7%। ठीक बात है। जो वीडियो हमारी पहले थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसमें मैंने बताया था कि 14.2/7% को लिख सकता हूं मैं 1/7। तो कितना हुआ? 2/7। हमें क्वेश्चन की लाइन में ये कह रहा है कि दूध की मात्रा पानी से इतना अधिक है, यानी अगर पानी 7 यूनिट है, ये है वाटर, तो वाटर से 28.4/7% अधिक क्या है? मिल्क। 28.4/7% कितना है? 2। यानी अगर 7 यूनिट अगर हमारे पास क्या है? वाटर है, तो 2 अधिक कितना? 9 यूनिट क्या है हमारे पास? मिल्क है। मिश्रण में क्या है? दूध है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है करते जाना है। हमें कहा है कि मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों की जो वैल्यू है ये सेम है, तो गैप भी रेशियो में सेम होना चाहिए। क्या सेम है? देखते हैं। 8 से 9 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, गैप सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3 का। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और जो इन दोनों का अंतर है कितना? 2 का। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में। ठीक बात है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा?
5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना आया 27:7:21। अब यहाँ पर 11 का अंतर है और यहाँ पर भी 11 का अंतर है और 11 यूनिट की हमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 44 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 4 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 लीटर। तो 10 की कितनी होगी 4 गुना 10, कितना हुआ 40 लीटर। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है हमें, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें कितना दे रखा है, हमारे पास है 7:13 का। ठीक बात है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से 56 लीटर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस बार क्या क्या है, हमने 56 लीटर जो पानी है वो बाहर निकाल लिया रासायनिक विधि से। ठीक है, तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो गया 5:7 है। ठीक है, ये 5:7 का रेशियो रह गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, वाटर ही तो निकाला। तो मिल्क अगर पहले 7 यूनिट था तो यहाँ भी बराबर करेंगे। तो अगर इस रेशियो में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 35 लीटर, यहाँ भी 35 लीटर। तो कितना आया 35:13 पंजे 65 और यहाँ पे कितना आया 35:7:49। ठीक बात है। अब क्या करेंगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 56 लीटर पानी निकाला गया है, लेकिन यहाँ से अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें तो कितना पानी निकाला गया है, 15 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 6 और 1। ठीक, कितना यूनिट घटाया गया है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 56 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 56/16 लीटर। ठीक बात है। अब तो दोस्तों हमें इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है, बर्तन में दूध की अंतिम मात्रा बतानी है। तो अंत में दूध कितना बचा 35 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 56/16। तो 35 की कितनी होगी 35 गुना 56/16। इसे आप अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर कितना आएगा 122.5 लीटर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है कितना 11:7 का। हमें कहा है रासायनिक विधि द्वारा दूध निकाल लिया कितना 24 लीटर। ठीक, तो जो रेशियो है बाद में कितना बचा 13:9 का। अब हमें क्या करना, तो दोस्तों हमें क्या करना है वाटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 11×9 और यहाँ पे कितना आया आपका 7×63, ये 13×7=91 और ये कितना आया 9×7=63। ठीक, तो मिल्क में कितने की कमी आई 8 यूनिट की। क्वेश्चन में हमें 8 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 24 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 3 लीटर। अब हमें जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें वैल्यू रख देंगे। हमें कह रहा है बर्तन में पानी की मात्रा हमें बतानी है। तो पानी की मात्रा कितनी है 63 यूनिट, पहले भी 63 थी बाद में। तो कितना हुआ 63 गुना 3, 63 की 3 में करेंगे कितना आएगा 189 लीटर। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दूध व पानी का अनुपात दे रखा है कितना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 2:3 का। हमसे कहा है रासायनिक प्रयोगों द्वारा दूध मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकाला जाता है। तो पानी निकाल लिया हमने कुछ, ठीक है, मान लिया वो निकाल लिया x लीटर का। ठीक, तो रेशियो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 5:7 का रेशियो। कह रहा है कि भाई मिश्रण की मात्रा 36 लीटर भी रह जाती है, यानी 7 और 5 12 लीटर की हमें 12 यूनिट की सॉरी हमें वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है हमारे पास 12 यूनिट की वैल्यू है 36 लीटर। तो 1 यूनिट की निकालेंगे यहाँ से कितनी आएगी 12×3 = 3 लीटर। ठीक, यानी 15 लीटर तो रह गया आपके पास मिल्क और 7×3 = 21 लीटर आपके पास क्या रह गया वाटर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि वाटर 3 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने चेंज करा। मिल्क 2 से 5 हुआ, ये गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए था। 15 अगर लीटर बाद में था तो 15 लीटर पहले होना चाहिए। ठीक, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7.5। ठीक,
ये जो 2 यूनिट है इसकी वैल्यू हमें 15 लीटर दे रखी है। 15 लीटर कैसे कि वाटर में, मिल्क में हमने कोई चेंज ही नहीं करा, यानी अगर 15 पहले था तो 15 ही बाद में था, तो 2 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7.5, तो 3 की कितनी हुई 3 गुना, ठीक 7.5, तो कितनी आएगी 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, कितनी आई 22.5। अब हमें कहा है क्वेश्चन में कि भाई पानी निकाला कितना था, 22.5 लीटर पानी था, 21 रह गया, तो कितना निकाला 1.5 लीटर। ठीक बात है, तो इसका उत्तर कितना होगा 1.5 लीटर।